इस साजे गुलशन में किस्म किस्म के फूल हैं। हमारी तहजीब, हमारी किस्म किस्म की जीवन शैली और हजारों तरह की जीवन पद्धति, भाषा, संस्कृति, विश्वास, आस्था, ये सब हमको एक साथ मिलकर के एक बेहतर खुशनुमा हिंदुस्तान बनाने की तालीम देता है। ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, ये जो उत्सव बनाए गए हैं, ये जो मौके हैं, ये सब हमको एक दूसरे से गले मिलकर के एक दूसरे के खुशियों में और एक दूसरे के गम में शागिर्द होकर के एक बेहतर समाज, एक बेहतर परिवेश बनाने की शिक्षा देता है। हम अभी यहाँ आने से पहले चंद समय अध्ययन कर रहे थे 1857 के सिपाही विद्रोह को। उस सिपाही विद्रोह के दरमियान एक बहुत कम उम्र की महिला, जिसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, उसको हम पढ़ रहे थे तो हमने बहुत ही गौर फरमाया। लक्ष्मीबाई के जो दो तोपची थे, उस जमाने में तोप की लड़ाई शुरू हो गई थी। आज जैसे हवाई हमलों से युद्ध को जीता जाता है, उस जमाने में तोप से लड़ाई को जीता जाता था। जब भीषण युद्ध होता था तो तोप की बात होती थी। तो उनके दो तोपची की चर्चा बहुत गौर से मैं सुन रहा था, देख रहा था। उसमें एक का नाम था गुलाम गौस और एक का नाम था खुदा बख्श। जब तक गुलाम गौस और खुदा बख्श जिंदा थे, तब तक लक्ष्मीबाई का परचम लहराता रहा, उनका तोप गरजता रहा। पहले गुलाम गौस शहीद हुए, फिर खुदा बख्श शहीद हुए। जब गुलाम गौस और खुदा बख्श शहीद हो गए तो तोप की गर्दन कम हो गई, फिर लक्ष्मीबाई की शहादत हुई। हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की। आज एक फितरत चल पड़ी है राजनीति करने वालों के बीच में कि वो 300 साल 500 साल पुरानी कब्र को ज्यादा खोलते हैं। महाराणा प्रताप की बात करने वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप को किसने कमजोर किया? महाराणा प्रताप का सबसे भरोसेमंद सेनापति कौन था? हकीम खान सूर। वो ईमान वाला था, मुसलमान था। हिंदू मुसल के नाम पर बांटने वाली जो फितरत आज हिंदुस्तान की राजनीति में चल रही है, उनको इतिहास भूगोल का कुछ भी जानकारी नहीं है। वो सारे के सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस समय जो व्यवस्था थी, चाहे मुगलों की व्यवस्था रही हो, चाहे अंग्रेजों की व्यवस्था रही हो, उनके साथ में मिलकर के मलाइया और रेवड़ी खाने का काम किया। और आज भी हमारे समाज को फिरका में बांट करके सिर्फ मतलब परस्ती की राजनीति करते हैं और समाज को टुकड़ों में बांट करके अपना निजी स्वार्थ साधन करने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, जिस समाज में एका नहीं होगा, जिस घर में भाई भाई से लड़ेगा, उस घर में पड़ोसी को ताकने झांकने का मौका मिल जाता है। इसलिए यदि देश को, समाज को मजबूत रखना है, देश को, समाज को दुनिया की दौर में आगे ले जाना है, तो आपसी भरोसा और विश्वास को कायम रखना पड़ेगा। और ये हिंदुस्तान
न मेरा है न तेरा है, हम सब की साझी विरासत है। इसे सब लोगों को सहेजना है, संभालना है और एक दूसरे की भावना को, एक दूसरे की संवेदना को, एक दूसरे की आस्था को, एक दूसरे के विश्वास को और एक दूसरे की जीवन पद्धति को सराहना है, सहलाना है, बहलाना है। और किसी की आस्था, विश्वास, जीवन पद्धति और पूजा इबादत के जो तौर तरीके हैं उस पर यदि आप हमला करेंगे, किसी की आस्था और विश्वास को तोड़ेंगे, तो निश्चय ही हमारा देश और समाज कमजोर होगा। और इस तरह के आयोजनों से हमारा समाज मजबूत होता है, परस्पर एक दूसरे के नजदीक आता है। तो आयोजक मंडल को मैं साधुवाद दूंगा। इस प्रकार का आयोजन एक ही जगह नहीं, हर इलाके में बार बार होना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर के एक खुशनुमा हिंदुस्तान बनाए। जय हिंद, जय मानवतावाद। धन्यवाद।